हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ जहां भी हो अच्छे हो और मस्त हो। तो ये देखते हैं आज संविधान के 22 भाग ऐसे ट्रिक के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। एक 22 भाग जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करता है, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, हमेशा भूलते हैं, वो सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीजों को पढ़ते रहिएगा, देखिएगा बहुत मजा आएगा इसमें पढ़ने में, क्योंकि ये मजेदार टॉपिक है। 22 भाग एक ऐसा टॉपिक है जो हंसते खेलते हुए पढ़ा जाता है, क्योंकि ये याद हो जाए जिससे। तो आइए देखते हैं संविधान। हमारा जो देश है उसमें संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 में। अनुसूचियां कितनी है? 12। और भाग कितने हैं? 22। और भाषाएं कितनी हैं? 22। इतनी चीजें तो आपकी बेसिक जानकारी हो जाती है कि भाग 22, अनुसूचियां 12, अनुच्छेद 315 और भाषा 22। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके बेसिक हो जाते हैं। अब हम सीखते क्या है कि संविधान में जो ये भाग है 22 वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से आपको याद करना है, किस ट्रिक के तहत आपको चीजें लिंक करके याद करनी है, उन सब सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे दोस्तों। देखिएगा एक शानदार टॉपिक, एक मजेदार टॉपिक आपको यहाँ नजर आएगा पढ़ने में। तो ये देखते हैं कि संविधान के 22 भाग। इसमें अब देखते हैं पहला भाग क्या। पहला है राज्य और केंद्र। जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या करते हैं? बेस बनाते हैं, किसमें क्या चीजें करनी है। तो हम पहले क्या बनाएंगे? राज्य और केंद्र बनाएंगे, तब तो उसमें सारे काम को करेंगे। एक राज्य होगा, एक केंद्र हो गया, अब उसमें हम काम को करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला काम क्या हो गया कि हमने एक राज्य बना लिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पहले भाग में क्या है? राज्य और केंद्र। कितने इस समय राज्य 22 में टोटल? तो टोटल है 28। और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा टोटल कितने हैं, तो वो है 8। तो 28 और 8 का आंकड़ा हो गया हमारे राज्य और केंद्र में दोस्तों। अब देखते हैं, अब हमारा राज्य और केंद्र बन गया। अब उसमें दूसरे भाग में क्या देखते हैं कि इसमें नागरिक कौन कौन आएंगे। पहला हमने बना लिया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए ना, अब उसमें नागरिक भी तो आएंगे, तभी तो काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसमें देखते हैं कि नागरिकता किसके पास है। तो दूसरे भाग में क्या आएगा कि नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अब नागरिक जो है वो आएंगे रहने के लिए केंद्र और राज्य में, है ना। तो दूसरे भाग में क्या हो गया? नागरिक को रखा गया, मतलब नागरिकता को रखा गया है भाग 2 में। ऐसा देखिए कहानी के। उसके बाद में देखिए अब नागरिक आगे। अब उसमें ये तो चेक किया जाएगा कि कोई फर्जी तो नहीं आया है, उसके मौलिक अधिकार को चेक किया जाएगा कि वो मौलिक अधिकार के थ्रू यहाँ है या फर्जी आया हुआ है। तो भाग 3 में क्या रखा जाएगा कि मौलिक अधिकार को रखा जाएगा। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार को रखा गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से गजब की हो जाती है, पूछता है पेपर में कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है। हमने जो चीजें, कई चीजें ऐसी हैं जो दूसरे देशों से ग्रहण की है, दूसरे देशों को देखकर हमने ये चीजें अपने यहाँ लागू की है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, जो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और ये कहाँ से लिया गया है। तो ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। इसको आप 100% चीजें याद कर लेंगे। उसके बाद में अब हो गया मौलिक अधिकार। अब देखते हैं अगला क्या है? नीति के निर्देशक तत्व। अब आपको एक निर्देश दिया जाएगा कि आपको रहना कहाँ है, राज्य और केंद्र में। तो इसलिए भाग 4 में क्या रखा गया? भाग 4 में रखा गया है कि नीति के निर्देशक तत्व। अब आपको नीति निर्देशक दिया जाएगा कि आपको राज्य और केंद्र में रहना कहाँ है। तो ये किसमें है? तो ये भाग 4 में रखा गया है, नीति के निर्देशक तत्व। ये रखा गया है कहाँ? नीति के निर्देशक तत्व को रखा गया है आयरलैंड में। कहाँ रखा गया है? आयरलैंड में रखा गया। तो ये भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 में रखा गया है नीति के निर्देशक तत्व। अब आप लोग एक चीज यहाँ देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है आयरलैंड, मतलब ये लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। नीति के निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड। एकदम 100% छपने वाला क्वेश्चन है। नीति के निर्देशक तत्व ये कहां से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया। अब देखिए आ जाता है भाग 5 पर। यहाँ आपको एक चीज मिस हो रही होगी, आप लोग मिस कर रहे होंगे 4A। क्या है? 4A आप लोग मिस कर रहे होंगे। भाग 4 आप लोग यहाँ एक चीज मिस कर रहे होंगे, भाग 4A। 4A मिस कर रहे होंगे क्योंकि इसमें है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ये किसमें रखा गया है? तो ये रखा गया है भाग 4A में। ये क्वेश्चन आपको आया था
जो टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया था रूस से। कहां से लिया गया था? रूस से लिया गया था दोस्तों। ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था? रूस से लिया गया है कि भाग 4A में रखा गया है। तो ऐसे चीजें आपको याद करनी है कि भाग 4A में कहां रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। ऐसे जब आप याद करोगे चीजें तो ढंग से याद हो जाएंगी, क्योंकि देखिए 3 क्वेश्चन। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। नीति निर्देशक तो कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? तो ये रूस से लिया गया। ऐसे चीजों को बड़े मजेदारी याद हो जाएगी। अब देखते हैं 5 पर आ जाते हैं। 5 में क्या है? तो 5 में क्या है? 5 में क्या है? 5 में रखा गया है संघ को। अब देखते हैं आगे 5 में क्या है? तो 5 में संघ को रखा गया है। और 6 में क्या रखा गया है? तो 6 में राज्य को रखा गया। क्या रखा गया? राज्य को रखा गया। तो ये संघ हो गया, ये राज्य हो गया। और एक अनोखा चीज 5 और 6 तो आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें राज्य है, इसमें संघ है, इसमें राज्य है, लेकिन 7 अब आपको ऐसा कंफ्यूजन 7 करता है दोस्तों, जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने पे मजबूर कराता है भाग 7। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो यूटी है वो हम लोग भाग 7 में कर देते हैं। जो हमारा ज्ञान होता है वो विवेक वहां काम नहीं करता है कि भाग 7 में जो चीजें रखी गई थी वो निरस्त कर दी गई थी, तो इसलिए भाग 7 खाली है। तो वो चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए कि भाग 7 में कुछ नहीं रखा गया है। और हम लोग क्या कहते हैं कि जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है उसको वो जस्ट उठाकर 7 पर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। वो यूटी कहाँ है? भाग 8 में है, तो वो वही रहेगा, 7 खाली रहेगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। अब देखते हैं आगे चलते हैं। 8 में क्या है? तो 8 में यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। उसके बाद में देखिए भाग 9 में क्या है दोस्तों? तो भाग 9 में है पंचायती राज। अब पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत आया? तो यह 73वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया। अब आ जाते हैं, देखते हैं भाग 9 ये जो इंपॉर्टेंट है ये मैंने लिख दिया है जिससे आपको चीजें आसान हो जाए, एक साथ मिल जाए। तो भाग 9A में क्या रखा गया है? नगर निगम को रखा गया है। ये किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया है? तो ये 74वां संविधान संशोधन के तहत रखा गया है। उसके बाद में आ जाते हैं, देखते हैं भाग 9B। अब देखिए पंचायती राज और नगर निगम ये दोनों आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं पेपरों में, तो इसलिए देखिए इनका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अब क्या होता है कि इसमें विषय भी पूछ लेता है, जैसे अनुसूचिया में है ये 11 और 12 में रखा गया पंचायती राज और नगर पालिका। तो पूछता है इसमें विषय कितने, तो इसमें कितने विषय? 29 और नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ दोनों एक्स्ट्रा चीजें मिल गई आपके लिए। अब आ जाते हैं, देखते हैं 9B में क्या रखा गया है? तो सहकारिता समिति को रखा गया। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 9A और 9B ये तीनों पोर्शन आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं पेपरों में। तो ये तीनों चीजें और ये तीनों चीजें नागरिकता, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य, ये 4 टॉपिक और ये 3 ये आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं पेपरों में। तो इसलिए ये चारों क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है कि एससी और एसटी को रखा गया है, मतलब अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों किस में रखा गया है? ये भाग 10 में रखा गया। एसटी और एससी दोनों ये आपको याद होनी चाहिए, भाग 10 में है। उसके बाद में देखिए अब आ जाते हैं, फिर से कहानी चलाते हैं और कहानी का लुत्फ उठाते हैं मजेदार तरीके से। अब देखिए भाग 11, 1 और 1 क्या होता है? 11। जब 1 और 1 मिलता है तो एक ताकत बनती है 11। तो केंद्र और राज्य का संबंध जब मिला तो हम लोगों को क्या मिली? एक ताकत मिली दोस्तों। क्या मिली? एक ताकत मिली। भाग 11 में केंद्र और राज्य जब एक हुए तो 1 और 1 कितने हुए? 11 हुए। एक संबंध बनाया राज्य और केंद्र का जो बहुत मजबूत हो गया, 1 और 1 11 के तौर पर। अब देखते हैं भाग 12। अब जब देखिए जब राज्य और केंद्र एक साथ हो जाएंगे दोस्तों तो पैसे की तो कमी रहेगी नहीं। राज्य और केंद्र का संबंध 1 और 1 11 हो गए तो पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी दोस्तों। तो वो 12 भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंध को रखा गया है। अब पैसे की कोई दिक्कत हमारे साथ में नहीं होगी क्योंकि 1 और 1 11 हो चुके हैं। अब भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंध दोनों एक हुए तो पैसे की झड़ लग गई। अब जब देखिए जब हमारे पास पैसा होता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं? व्यापार। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। तो भाग 13 में जब हमारे पास पैसा हो गया
तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य में क्या करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया। तो राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार। अब क्या किया, संबंध अच्छे हो गए, उसके हमें पैसा आ गया, उसके बाद में हम लोगों ने व्यापार कर लिया। अब देखते हैं भाग 14 में क्या। अब जब हम लोगों का क्या होता है कि व्यापार नहीं चला, ऐसा होता नहीं कि कभी कभी हम लोग व्यापार करते हैं और व्यापार नहीं चल पाता है तो फिर दूसरी चीजें करने में मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने किया, हम लोगों ने कोई व्यापार स्टार्ट किया, जो व्यापार हमारा चल नहीं सका, तो हम लोगों ने क्या किया कि अब चलते हैं कोचिंग। कहाँ चलते हैं, कोचिंग चलते हैं। और कोचिंग में क्या करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। व्यापार नहीं चला तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब करेंगे सिविल सर्विस की तैयारी। तो वही है भाग 14 में क्या है, सिविल सर्विस की तैयारी है। व्यापार नहीं चला तो कोई बात नहीं है, भाग 14 में गए और क्या करेंगे, सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे भाग 14 में। अब देखिए सिविल सर्विस की तैयारी करते करते क्या होगी, उम्र आदि निकल गई और क्या हुआ, जॉब नहीं मिला। वैकेंसियां देख रहे हैं 5-5 सालों में हो रही है। 2018-19 से ग्रुप डी का पेपर नहीं हो रहा है, रेलवे एनटीपीसी का एक हो गया, दूसरा लटका हुआ है, ग्रुप डी का कोई डेट ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, कुछ चल ही नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो भाग 14 है वो सिविल सर्विस नहीं मिल पाता है। ऐसा क्या होता है कि जो सिविल सर्विस है भाग 14 में वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब नहीं मिल पाया तो वो भी कहते हैं हटाओ, अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब चलेंगे यहाँ से इलाहाबाद से कहा गांव पर और क्या करेंगे प्रधानी का लड़ेंगे चुनाव। तो ये किसमें है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। अब हम लोग लड़ेंगे गांव में प्रधानी। तो भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग को रखा गया है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रधानी लड़ते हैं भाग 15 के अंदर, निर्वाचन आयोग के तहत लड़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है, 15 के बाद में 16। तो जो हम लोग लड़ते हैं प्रधानी, तो क्या करते हैं, एक विशेष वर्ग को हम लोग पहचानना शुरू कर देते हैं कि कौन किस वर्ग का है, कहां से कितने वोट प्राप्त होंगे। तो ये विशेष वर्ग के तौर पर हम लोग देखने शुरू कर देते हैं। तो ये फिर क्या है कि ये किसमें है, भाग 16 में रखा गया है विशेष वर्ग को। अब देखिए जब चुनाव लड़ते हैं तो एक परेशानियां और आती है, भाषाएं। किसी की भाषा कोई होती है, कोई किसी की भाषा बोलता है, कोई भाषा बोलता है। तो क्या है कि जब विशेष वर्ग में रखने के बाद में आप क्या करते हैं, भाषाओं पर देखते हैं। तो भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा को रखी गई है। क्या रखा गया, राज्य भाषा को रखा गया। अब देखिए जब राज्य भाषा हो जाता है तो देखिए चुनाव में क्या होता है, चुनाव में जब मार दंगे कहीं हो जाते हैं तो क्या लगाता है, आपात लगा दिया जाता है। तो आपात कब रखा गया है, भाग 18 में रखा गया है। किस में रखा गया है, 18 में रखा गया आपात। अब देखिए आपात वगैरह खत्म हुआ तो क्या किया, हम लोगों ने राज्य और केंद्र को विशेष अधिकार दे दिया। जब कोई आपात लगता है जैसे, तो क्या करते हैं कि राज्य और केंद्र को एक विशेष अधिकार दिया जाता है कि इसमें तुम अपने राज्य को चला सको। केंद्र अपने राज्य को देखता है, राज्य अपने राज्य को चला सकता है पूर्ण रूप से, तो उसको एक अधिकार दिया जाता है जब आपातकाल की स्थिति होती है। उसके बाद में क्या है कि अब आ जाता है भाग 20। भाग 20 में है क्या है, भाग 20 में है कि संविधान में संशोधन। भाग 20 में क्या है कि संविधान में संशोधन किया गया। और ये कहां से लिया गया, तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया दोस्तों, ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया भाग 20। तो आपके यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि 12, 13, 14, 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष छूट वर्ग और 17 में राज्य भाषा, 18 में आपातकाल, 19 में राज्य और केंद्र को विशेष अधिकार और 20 में संविधान में संशोधन, जो कहां से लिया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद में आ जाते हैं भाग 21, अस्थायी संक्रमण को रखा गया है। और 22 में क्या रखा गया है कि संविधान में हिंदी का पाठ, जिसमें हम जो हिंदी का हमारा भाग है उसको रखा गया है। किसमें, भाग 22 में रखा गया है संविधान में हिंदी का पाठ। तो ऐसे ही ट्रिक, ऐसे ही कहानी के तौर पर आपको चीजें याद हो जानी चाहिए कि 11 कब हुआ, जब और केंद्र और राज्य मिले और उनके संबंध को रखा गया। तो 1 और 1 11 हो गए। जब ये 1 और 11 होते हैं तो जब केंद्र और राज्य मिल जाते हैं तो पैसे की कमी नहीं होती है दोस्तों। तो 12 में क्या है, तो 12 में पैसा है, मतलब क्या है, वित्तीय संबंध है। फिर जब पैसे की कमी नहीं होगी तो हम क्या करते हैं कि राज्यों में व्यापार करना शुरू करते हैं। तो भाग 13 में क्या है कि व्यापार। और जब व्यापार नहीं चलता तो कोई बात नहीं है, अब चलते हैं इलाहाबाद और करते हैं सिविल सर्विस की तैयारी। तो भाग 14 में क्या है, सिविल सर्विस की तैयारी है। वहां भी नौकरियां नहीं आती हैं, नहीं हो पाता, तो कहते हैं चलो अब चलते हैं गांव और लड़ेंगे चुनाव।
तो उसमें क्या है, निर्वाचन आयोग है भाग 15 में। और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो विशेष वर्गों को पहचानना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो भाग किसमें, 16 में है विशेष वर्ग। 17 में क्या है, भाषाओं में दिक्कत होती है तो उसमें क्या है, राजभाषा को रखा गया है भाग 17 में। उसके बाद में क्या है, भाग 18 में क्या है दोस्तों, तो भाग 18 में जो हम लोगों ने वो चीजें कर दी कि जब राजभाषा को रख दिया, तो भाग 18 में क्या कर दिया, जब भी कोई दंगा वगैरह हुआ तो क्या लगा दिए, आपातकाल लगा दी। और जब आपातकाल 18 में दोस्तों लग गया तो 19 में क्या किए कि केंद्र और राज्य को कोई विशेष छूट दी जाती है कि अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सके। तो ये किसमें, भाग 19 में है। भाग 20 में है कि क्या है कि संविधान में कोई चीजें संशोधित की जा सकती है। कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है भाग 20 कि क्या है भाग 20 में, तो संविधान में संशोधन है। उसके बाद में भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमण को रखा गया है। भाग 22 में क्या रखा गया है, हिंदी के पाठ को रखा गया है 22 भाग में। तो ये रही आपकी आज की शानदार क्लास, संविधान के 22 भाग। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको लल्लन टॉप लगी होगी, मस्त है, लाजवाब है, मजेदार है, याद करने का क्या गजब का तरीका है। 2 बार देखिएगा क्लास को, ऐसे ही क्लास रटी हुई आपको मिलेगी, आपके लफ्जों पे मिलेगी ये 22 भाग। कुछ नहीं करना है, केवल क्लास को 2 बार देखिएगा, एक ही बार में सारी चीजें याद हो जाएंगे, दूसरी बार में आपको ऑटो पर नाचेगी ये 22 भाग। तो ऐसे ही चीजों को सीखने के लिए आप हमारे साथ में जुड़िएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा। तो वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक इसको आप उंगलियों पे नचाते रहिएगा 22 भाग को टनाटन टन। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।